इस वीडियो में मैं आपको सेंड इट ऑन का कंसेप्ट इजी वे में विद एग्जांपल समझाऊंगी। तो सेंड इट ऑन एक रेट्रिकल टर्म है जिसमें कोई भी सेंटेंस जो है और वर्ड्स जो हैं, वर्ड फ्रेजेस या क्लॉजेस इस तरह से जॉइन होते हैं कि उसमें कंजंक्शन यूज़ हुआ होता है। कंजंक्शन का अगर आपको मतलब नहीं पता तो मैं बता दूं कि कंजंक्शन जो है वो फ्रेजेस क्लॉजेस को आपस में जोड़ता है। ऐसा वर्ड आप यूज़ कर देते हैं कि वो फ्रेजेस को और क्लॉजेस को आपस में जोड़ देता है। वो डिपेंडेंट भी हो सकती हैं और इंडिपेंडेंट भी हो सकती हैं। डिपेंडेंट मीन कि उसको अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए एक नेक्स्ट फ्रेज़ या क्लॉज की ज़रूरत होती है। इंडिपेंडेंट मीन कि वो अपना अलग से एक मीनिंग दे रहा है। अब मोस्टली सेंड इट ऑन में जो कंजंक्शन यूज़ होता है वो एंड का है। अब अगर तो एक सेंटेंस में बहुत ज़्यादा कंजंक्शन यूज़ हुए हैं तो उसको हम पॉलीसेंडेटिक भी कहेंगे। आपके सामने एक एग्जांपल है, ही ईट्स एंड स्लीप्स एंड ड्रिंक्स। यहाँ पे 2 टाइम्स आपने एंड का कंजंक्शन यूज़ किया, यानी कि आप यहाँ पे ये सेंटेंस इस तरह से भी लिख सकते थे, ही ईट्स देन कॉमा स्लीप्स देन कॉमा एंड देन ड्रिंक्स। लेकिन आपने यहाँ पे 2 दफ़ा कंजंक्शन यूज़ कर दिया, मीन्स कि आपने 2 टाइम्स या मैनी टाइम्स कंजंक्शन का यूज़ किया है, तो इट्स मीन कि ये सेंडेटिक और पॉलीसेंडेटिक टर्म है। अब इसमें आपने इतनी दफ़ा कंजंक्शन भी यूज़ किया है, इसके बावजूद इस सेंटेंस में कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, यानी इसमें ग्रामेटिकल एक्यूरेसी भी है। अब इसका यही मतलब है, यानी एक टर्म होती है असेंडेड ऑन जिसमें आप कंजंक्शन बिल्कुल यूज़ नहीं करते, उसकी जगह आप कॉमास यूज़ करते हैं। और ये जो टर्म है इसके में आपने कंजंक्शन काफ़ी दफ़ा यूज़ करने होते हैं। बहुत ही इजी सा कंसेप्ट था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इससे रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है, कोई ओपिनियन है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।